ये जो छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा दिख रहा है, इसमें इतनी ऊर्जा छुपी है जो लाखों किलो कोयले के बराबर हो सकती है। तो सवाल ये उठता है, अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे कार, बाइक, हवाई जहाज में क्यों नहीं लगाते? हर चीज की शुरुआत होती है बहुत ही छोटे लेवल से, जिसे हम एटम कहते हैं। यूरेनियम का एटम खास होता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्थिर नहीं रहता, ये अंदर से हिलता और अस्थिर रहता है। जब एक न्यूट्रॉन आकर इससे टकराता है तो ये एटम टूट जाता है और यही असली रिएक्शन की शुरुआत है। इस टूटने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, साथ में और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो आगे और एटम को तोड़ते हैं। अब ये नए न्यूट्रॉन दूसरे एटम से टकराते हैं और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं चेन रिएक्शन, जो खुद से चलता रहता है। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए तो ये लगातार ऊर्जा देता है और यही पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यही प्रक्रिया बहुत बड़ा विस्फोट बन जाती है, जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। पावर प्लांट में यूरेनियम को छोटे छोटे फ्यूल रॉड्स में रखा जाता है जो एक साथ रिएक्टर में लगे होते हैं। ये फ्यूल रॉड्स रिएक्टर के अंदर व्यवस्थित तरीके से लगे रहते हैं जहां रिएक्शन होता है। इन रॉड्स के बीच चेन रिएक्शन लगातार चलता है और ऊर्जा पैदा होती रहती है। कंट्रोल रॉड्स को बीच में डाला जाता है ताकि रिएक्शन को धीमा या तेज किया जा सके और सिस्टम सुरक्षित रहे। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है जो आगे काम आती है। ये गर्मी पास के पानी को गर्म करती है और तापमान बढ़ाती है। जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो भाप में बदल जाता है और ऊपर की तरफ उठता है। ये तेज भाप टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है, जिससे मैकेनिकल मूवमेंट बनता है। टरबाइन की ये घूमती हुई गति जनरेटर तक जाती है और उसे चलाती है। जनरेटर इस गति को बिजली में बदल देता है जो आगे इस्तेमाल होती है। रिएक्टर के चारों तरफ बहुत मोटी और मजबूत दीवारें होती हैं जो सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ये दीवारें खतरनाक रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकती हैं और लोगों को सुरक्षित रखती हैं। इस प्रक्रिया के बाद न्यूक्लियर वेस्ट बनता है जो काफी खतरनाक होता है। इस वेस्ट को सुरक्षित कंटेनरों में बंद करके लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। दुनिया के कई देशों में यूरेनियम पाया जाता है और वहीं से इसे निकाला जाता है। लेकिन इसे कार या बाइक में लगाना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम चाहिए जो छोटे इंजन में फिट नहीं हो सकता। साथ ही रेडिएशन से बचाव भी जरूरी है जो छोटे वाहनों में संभव नहीं है। इसीलिए यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ बड़े पावर प्लांट में किया जाता है जहां पूरा कंट्रोल होता है। तो एक छोटा सा एटम सही तरीके से इस्तेमाल हो तो पूरी दुनिया को ऊर्जा दे सकता है।